फ़लस्तीन का मामला जो चल रहा है, इसराइल मज़ालिम कर रहा है, बल्कि मज़ालिम ढा रहा है। रोज़ाना जो है वो मासूम बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं, वीडियो आती हैं, दिल काँप जाता है, आँखों से आँसू बहते हैं। और इस दौरान जो मैं मुताला करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ बड़े लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, ख़ुसूसन जमातों के जो कायदीन हैं वो उनके मौक़िफ़ क्या है। तो खुदारा इनमें मैंने जो सबसे बेहतरीन मौक़िफ़ पाया है और जिसके अंदर सच्चाई और हक़ानियत और जज्बा मालूम हुआ है, वो है साद रिज़वी साहब का मौक़िफ़। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है, ये फ़ौज से ये कहा है कि भाई हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया है, तुमने अपने कंधों पे स्टार्स लगा लिए हैं, तो तुम्हें जंग के लिए पाला गया ना, तो तुम तो मुसलमानों के लिए खड़े हो जाओ और जो है वो जाके लड़ो वहां पर फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ मिलकर। और अगर तुम नहीं कर सकते ये काम, तो ऐसे करो कि तुम चूड़ियां पहन लो, हमें ये स्टार वर्दियां और हथियार दे दो, हम चले जाते हैं, हम जाके लड़ते हैं वहां पर और हम जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं। तो देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि मैं अपने इल्म की हद तक ये बात कर रहा हूँ कि पूरे बरेलवी मकतब फ़िक्र में अगर किसी बंदे ने जिहाद फी सबिलिल्लाह पे बात की है तो वो एक साद रिजवी साहब है। नहीं तो बरेलवी मकतब फ़िक्र का जिहाद फी सबिलिल्लाह मस्जिद या चावलों की देख तक है, बस इससे आगे नहीं। या मिलाद की महफिल तक है जिहाद फी सबिलिल्लाह, या जो मिलाद नहीं मना रहा उसको काफिर करने की हद तक जो है वो, या उसको इबलीस बनाने की हद तक जिहाद फी सबिलिल्लाह। लेकिन ये कि कुफ्र के खिलाफ खड़ा होना, कुफ्र के खिलाफ आवाज इकट्ठी करना, ये पहले मर्द मुजाहिद हैं जो खड़े हुए हैं और जिन्होंने ललकार कर ये कहा कि हम जिहाद देने के लिए तैयार हैं, जाने देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के रास्ते में हमें भेजो, फ़लस्तीन हम जाएंगे। और मरहबा, बहुत खुशी हुई है। और मुझे ये भी बात मालूम हुई है कि उनकी इस स्पीच को इंडिया वालों ने बहुत अपने चैनल पे दिखाया है और ये दिखाया है कि जनाब ये एक शख्स है पाकिस्तान के अंदर जो पूरी कौम को जिहाद की तालीम दे रहा है। और मज़े की बात यह है कि ये जो भी मकबूजा इलाके हैं, फ़लस्तीन है जैसे, या कश्मीर है, या कोई और इलाका है, वो जिहाद यानी किताल फी सबिलिल्लाह के बगैर आज़ाद नहीं। अफगानिस्तान भी देखिए तकरीरों से, वाजों से, नसीहतों से, कनूत नाजला से आज़ाद नहीं हुआ। वहां भी हुआ तो किताल फीसद, 40 साल तक जंग लड़ी अफगानियों ने, फिर जाकर अफगानिस्तान आज़ाद हुआ। तो फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा तो जंग के जरिए से, यानी किताल फी सबिलिल्लाह के जरिए से आज़ाद होगा। और किताल फी सबिलिल्लाह के लिए जहरी बात है, आज एक आम इंसान तो जा नहीं सकता है, उसके पास तो ना हथियार है न तलवार है। उस जमाने में तलवार थी, आज जनाब क्लाशनकोफ है, बंदूक है, वो नहीं है। तो आप तो ये फौज है ना, उसके पास है ये सब कुछ। एक मुनज़्ज़म फौज है, एक इदारा है जो ये काम करता है, जिसको इस काम की तनख्वाह मिलती है, जिसको लड़ने मरने के लिए तैयार किया जाता है कि जब किसी वक्त भी मुल्क पर, कौम पर, मुसलमानों पर, उम्मत पर कोई वक्त आएगा तो ये लोग खड़े होंगे। अच्छा, हमारी फौज मुनज़्ज़म फौज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की फौज है और हमारा एटम बम सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। तो ये एक गलत फहमी है, इसको हमें अपने जहनों से निकालना चाहिए। हम असल में उम्मत की जो है वो यूं समझिए कि उम्मत के आगे खड़े इमाम है। और हमारा काम तो ये होना चाहिए था कि हम सबसे पहले पाकिस्तान में इस्लाम को बुलंद कर देते, यहाँ अल्लाह के रसूल का झंडा बुलंद करते, अल्लाह के दीन को तख्त पर ले आते, खिलाफत में नहाज नबूआ कायम करते, और फिर यहाँ से हमारी फौज मजलूम, जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होता फौजें जाती, जैसे कि खिलाफत राशिदा में हो रहा था। तो नहीं हुआ वैसा काम वहाँ। यहाँ तो कि पाकिस्तान के क़याम के बाद से ही नफरतें और अदावतें और बुग़्ज़ एक दूसरे के दरमियान फैला दिया गया, और हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब फिरके एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। अब मज़े की बात आपको मैं बताऊँ, मज़े की बात, सिर्फ ज़िम्नन ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोग मुस्तहब्बात की बुनियाद पर इतने सख्त हो जाते हैं कि जनाब एक दूसरे पर कुफ्र के भी ज़्यादा फतवे लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अहले हदीस के अंदर हाँ, रफ़ा यदैन करना मुस्तहब अमल है,
लेकिन इस मुस्तहब को जो नहीं करता वो उनकी नज़र में मुसलमान नहीं होता। वो कह रहे होते हैं कि ये मुस्तहब है, न करने से नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नमाज हो जाती है, लेकिन उनकी नज़रें, उनके आमाल, उनके अल्फाज ये बता रहे होते हैं कि ये जो रफ़ा यदैन नहीं करता वो शख्स इनके नज़दीक उस तरह का मुसलमान नहीं है जिस तरह का ये अपने आप को समझते हैं। इसी तरह बरेलवी हजरात हमारे यहाँ कहते हैं कि मिलाद मनाना ये मुस्तहब है, इसके ऊपर लाइटें लगाना, इसके लिए महफिल सजाना, इसके लिए ये सारे मामले ये मुस्तहब आमाल है। लेकिन इस पर इतना तशद्दुद होता है कि जो नहीं मना रहा उसको इब्लीस से तशबीह दी जाती है। यानी अब ये वो मामलात हैं कि जिसकी हमें सोचना चाहिए, ये असल है हमें लड़ाने की एक साजिश है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पर हर मुसलमान खुश होता है। अब उस खुशी को अज़हार करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कुछ झड़ियाँ लगा कर, कुछ जो है वो महफिल सजा कर, और कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करके उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं। बहर मैं अर्ज कर रहा था कि हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो उम्मत बनेगी ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान तो एक जिस्म की मानद है, जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो दूसरा हिस्सा तो सुकून से नहीं रहता। आज फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है और हम सुकून से रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि पूरी कौम को क्रिकेट के दीवाना बनाकर क्रिकेट के टीवी के आगे बिठा दिया ताकि फ़लस्तीन पर जो मर्जी करता रहे इसराइल, इसको उसकी खबर ही ना हो। इसलिए कौन जीता है, कौन हारा है, क्या किधर, इसी पर सारी बहस हो रही होती है और फ़लस्तीन के मासूम बच्चों की आवाज़ें क्रिकेट के चौकों छक्कों में दब जाती है। ये और बड़ा जुल्म है जो हम पर ढाया जा रहा है। तो इस हालात के अंदर अगर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ है और उसने ये आवाज़ लगाई है कि हम जिहाद फी सबिलिल्लाह करने के लिए तैयार हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको उनके ईमानी जज्बे को जो है वो सराहना चाहिए। अल्लाह ताला उनको इसकी तौफीक दे मजीद आगे बढ़ने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि करना क्या चाहिए हमें। एक तो हल बताया साद रिजवी साहब ने, और एक हल ये है कि हमारे फौज है उसका मैंने बताया आपको। तो सूरत हाल इन हालात में क्या करें, मुसलमान हैं हम, एक दूसरे मुसलमान को देखकर तकलीफ में कुड़ रहे हैं और जल रहे हैं और अंदर से मामलात है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम मुत्तहिद हो जाएं और इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के दीन को गालिब और कायम कर दें। इस मुल्क में अल्लाह के निज़ाम को ला कर दिखा दें, आदलाना निज़ाम जिसके अंदर अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की ग़ुलामी में लाया जाए, लोगों की और इदारों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में लाया जाए, ये काम करने का है। फिर जब अल्लाह की ग़ुलामी वाला माहौल बन जाएगा और अल्लाह की ग़ुलामी वाले लोग आ जाएंगे, फिर उसी के अंदर से जिहाद फी सबिलिल्लाह की फौजी निकलेगी। अल्लाह हमें भी उनका हिस्सा बनाए, हम भी उनके साथ जाएं और जिहाद फी सबिलिल्लाह करें। जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हम उनके साथ जाकर शाना बशाना खड़े हो रहे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और इस तरफ हमें तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब।